प्रभु के मन में ये नहीं थी कि उसको स्वर्ग का राज मिले, तो उसके यज्ञों में बाधा डालने के लिए स्वयं छद्म रूप धर के उनको ठगने के लिए आ गया। प्रभु के मन जो होती है वो होती है हमारी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे आकाश को, प्रभु पठायो पाताल। जो आकाश को चाहने वाला था उसको पाताल में भेज दिया गया। क्यों कि उसकी इच्छा ऐसी नहीं थी, लेकिन भक्तों की जो प्रभु भक्त होते हैं उनकी इच्छा होती ही नहीं है। वो तो सीधी बात कहते हैं जो हमारी विनती में भी है कि मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लागे। दुनियादारी के लोग तो बड़ी चीज मानते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए हमें, या कहते हैं कि नरकों में ना जाना पड़े। नरकों के डर से बचने के लिए काम करते हैं। या फिर दूसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने संसारी पदार्थों की पूर्ति हेतु भक्ति के मार्ग में आते हैं कि हमें अच्छे अच्छे हमारे सारे काम हों, धन धान्य से भरपूर हों, घर में लड़के पैदा हों, भरा पूरा परिवार हो, किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी नहीं हो। संसारी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन जो चाहते हो मिलेगा, क्योंकि इंसान जो चाहता है प्रभु उसको देता है। लगन सच्ची होनी चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, और जागते रहने से सब कुछ मिल जाता है। जो इंसान सत्य प्रयास नहीं करता है, उसके लिए मेहनत नहीं करता है, लगन मन में पक्की नहीं है, कच्ची है, गुरु के उपदेश आदेश को मानता समझता ही नहीं है, अपनी चतुराई और चालाकी में बरतता है, तो अपनी चतुराई चालाकी चलती नहीं। जब महापुरुष भी कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो प्रभु उनको भी उस बुराई से बचाने के लिए उसकी उस इच्छा को पूरी नहीं करते, बल्कि उनके भी समझाने के लिए उनके काम में बाधा कर देते हैं। नहीं चाहते वो कि उनके भक्त डिगे। सत्संग में हम आते हैं कि हमारे जीवन का सुधार हो, हमसे कोई बुरे कर्म पाप कर्म ना हो, हम किसी भी प्रकार से नरकों में ना जाएं। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो तो कम से कम हमें स्वर्ग बैकुंठ तो मिल जाए। लेकिन उससे भी ऊंची अगर बात चाहते हैं तो जीव चाहता है कि हम भक्ति मुक्ति के लिए करते हैं। मुक्ति के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए नाम की कमाई करनी पड़ेगी। नाम जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो नाम है। नाम प्रभु के नाम को कहते हैं। नाम से मन की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। नाम में ही वो शक्ति है जो हमारे सब पापों को धो डालता है। नाम में ही वो ताकत है जो हमें उस प्रभु के चरणों तक पहुंचाता है। नाम सब चीज़ों से पवित्र करने वाला, हमें जागृत करने वाला है। किसी चीज़ के नाम रखते हो, उस चीज़ के नाम से ही तो उसको पहचानते हो। टेबल के नाम से टेबल को जानते हो, माइक के नाम से माइक को जानते हो, आदमी के नाम से आदमी को जानते हो, स्त्री के नाम से स्त्री को। उनके भी नाम रखे हुए हैं, उनके भी नामों से ही जानते हो। नाम अगर नहीं होते नहीं जानते। लेकिन यहाँ उस नाम का जिक्र है कि जिस नाम को पाके हम जो है अपने आप का भी उस नाम में ही विलय करने के बाद में अनाम बेनाम गुमनाम हो जाते हैं। वहाँ बेनाम अनाम और गुमनाम होने को वो नाम मिलता है। नाम के जरिए के बिना गुमनाम नहीं होते, बेनाम नहीं होते। हम बेनामी बेगाम के और बेतन हमारा शहर, हम बेनामी हैं, बेगाम के हैं। गांव का पता नहीं किस गांव से आए थे, उसका भी उस गांव का भी नाम नहीं है जहाँ जाओगे, जहाँ जाना चाहते हो, जो तुम्हारा उद्देश्य है। बेतन है, उसका शहर का कोई रंग रूप नहीं है। इसलिए वो नाम
बड़ी ऊंची शक्ति है। परंतु ये मन में सोच के कभी ना सोचो कि हमें मुक्ति मिल जाए। तो हमारी विनती जो है उसमें साफ लिखी गई, मुक्ति की नहीं चाह उन्हें भक्ति प्यारी लाग। भक्त लोग नहीं सोचते, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। भक्ति के बदले में जो कुछ चाहते हो तो आशावान हो, आस रखते हो। लेकिन यहाँ आस रखने के लिए नहीं, यहाँ तो आदमी को निष्काम भाव से, उसमें हमारी कामना छिपी हुई है। अगर हम किसी उद्देश्य को लेके इस मार्ग पर चलते हैं, नहीं, निष्काम, कि हमारी कोई कामना नहीं है। कामना तो जगत की कामनाएं बहुत है, किस किस कामना को लेके करोगे। भक्ति करते वक्त भी हम यही करते हैं, वो भी तीन ही प्रकार से करते हैं। एक तो चाहते हैं हमारा हित हो, दूसरा चाहते हैं किसी का दुख बुरा हो, तीसरा चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है, तीन गुणों में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए इस तीन लोक में त्रिगुणात्मक से निकलने के लिए संतों ने नाम प्रकट किया है। वो सूरज शब्द का योग है, वो अंतर की पट खोलने वाली चीज है। वो अंतर की पट यूं ही तो खुलते नहीं है बातों से, प्रीति गुरु से नहीं, प्रीति नाम से नहीं। बिना प्रीति प्रतीत ना आवे, बिन प्रतीत कभी घर ना जावे। बिना प्रीति के प्रतीति नहीं आ सकती। किससे प्रीति करोगे? सच्ची प्रीति, प्रीति दुनियादारी से सबसे करते हो। तुम्हारे माँ बाप से प्रीति है, तुम्हारी संतान से प्रीति है, तुम्हारे काम से प्रीति है। प्रीति नहीं तो गुरु से नहीं है। गुरु से क्यों नहीं है? अगर हित चाहते हो, भला चाहते हो, जीव का कल्याण चाहते हो तो प्रीति गुरु से करो। प्रीति होगी तो तुम्हारी प्रतीति होगी, प्रतीति होगी तो तुम्हारी सब उलझन सुलझन बन जाएंगी, सुलझ जाएंगी। लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना नहीं बन सकता। बिना गुरु के आज्ञा, बिना गुरु की प्रीति के अगर कोई बनना चाहे तो बने तो गुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और तर उस बनने से धूल। बनेगा तो गुरु से बनेगा और नहीं बन सकता। दुनिया में कोई भी कितने भी कोशिश और प्रयास कर लो, मन मर्जी से कुछ नहीं बनता। वहाँ चतुराई चालाकी नहीं चलती। हाँ, संतों की गुप्त शक्ति हमें ताकत देती है। गुरु से जब नाता जोड़ लिया, गुरु से प्रतीति पक्की होगी तो आदि कमाई होगी। अपना आपा गुरु पे छोड़ो, सब कुछ समर्पित करोगे, समर्पित हो जाओगे गुरु के, सब कुछ हासिल कर लोगे। जब समर्पण नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। एक पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, बहुत से शिष्य थे एक गुरु के आश्रम में, उनको पढ़ाते थे। उनमें एक शिष्य बड़ा ऊंचे दर्जे के सोच वाला था। जो भी गुरु पढ़ाता था उसने बड़े शीघ्र गुरु की आज्ञा से, गुरु के हुक्म से, गुरु के उपदेश से, गुरु की शिक्षा को हासिल और प्राप्त किया। और शिष्यों की अपेक्षा सबसे आगे निकल गया, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। जब उसने पूर्ण काम कर लिए तो गुरु ने एक दिन उसको बुला के कहा कि बेटा, आप सब शिष्यों से सबसे मैं निपुण हो, मैंने हर प्रकार से सब प्रकार को आपको ज्ञान दिया है। शिष्य को जब गुरुकुल में गुरु सब प्रकार का ज्ञान देते थे, अक्षर ज्ञान आज की तरह से विद्यालय नहीं थे, उनमें सभी ज्ञान, जिसमें डॉक्टरी भी, सामाजिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, या दुनियादारी की जितनी बातें हैं उनका सब बातें गुरु उसमें उनको बता के और फिर उनका जब पूर्ण शिक्षा हो जाती फिर उनके घर सौंप देते थे। लेकिन उसको पहले ही बुला के कह दिया कि आपको मैंने हर प्रकार से देखा है, परखा है, और आप जाओ तो अब घर जाके अपना काम करो। आप हर प्रकार से बड़े बुद्धिमान हो और आप जीवन में आप सफल होगे। जब ये बात हुई तो उन्हें गुरु से हाथ जोड़ के प्रार्थना की
कि गुरुवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी दी हुई शिक्षा को कभी भूलूंगा नहीं। आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, मैं आपके ज्ञान दिए हुए के कारण कभी आपके नाम को नीचा नहीं होने दूंगा। जहाँ कहीं भी जाऊंगा, आपकी शिक्षा, आपका उपदेश मेरा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे, और आप अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे आखिरी कोई ऐसी बात बताओ कि जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी में उनको याद रखूं और उसी अनुसार जीवन बिताऊं। गुरु ने उससे कहा कि 3 बातें याद रखना ज़िंदगी में, कि तुम अगर चलते रहोगे तो ज़रूर पहुंच जाओगे, किसी चीज़ को खोजोगे तो उसको पा जाओगे, और तीसरा जागते रहना, सो मत जाना। गुरु ने 3 चीज़ बताई, उसने तीनों चीज़ याद कर ली। गुरु जो बताता है उनको चीज़ों को याद करने से मतलब नहीं है। आजकल भी बातों को याद करके बड़े चतुराई से, चालाकी से पेश करते हैं। एक लड़का आया, बड़ी चतुराई से मेरे को कहता है, बोला वो 1-2 बात करी इधर उधर की। बोला जी, कल परसों जो आपने सत्संग दिया ना, वो सत्संग तो हमें पहले ही एक आदमी ने बता दिया था, आपने तो बाद में दिया। मैं भाई वो मेरे से ज़्यादा जानता होगा, मैं भी शायद उसका सुन के दिया होगा। कितने मतलब हेरा फेरी लोगों में, कितनी चालाकी, वो भी मेरे ही सामने कहता आपने जो दिया वो तो बोला हमने 3 दिन पहले ही पता लग गया था। मैं भाई बहुत अच्छी बात। मैं बोलता हूँ वो बात 3 दिन पहले ही किसी को पता लग गया तो वो तो बहुत आगे निकल गया, हमने भी शायद उसकी शरण में जाना पड़ेगा अब तो। कितनी मतलब ये लोगों